आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति कुमार आज आपको सिखाऊंगी ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। तो ये लेसन आपने देखा होगा अगर कि ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रैक्शंस में है, इसमें प्लस की भी साइन है, मल्टीप्लाई भी है, तो कैसे करेंगे। बहुत इजी है। कोई भी चीज इजी तभी होती है जब आपको उसके बेसिक्स पता होते हैं। तो बेसिक्स में आपको इस फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी ताकि आगे की जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो आपकी इजिली आप सॉल्व कर सको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर से पहले हमें समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। अगर आपको आता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब जो भी हम काउंट कर सकते हैं उसको आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 है ना, इनफाइनाइट होता है। फिर इसको आप काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। देन आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, वो नेचुरल नंबर की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या है, वो 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3, ठीक है, इसलिए मैंने बोला उसकी तरह होगा, यानी 1 2 3 सेम आ गया, इनफाइनाइट हो गया, लेकिन ये शुरू होगा 0 से, ठीक है। देन हम आ जाते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स अगर हम किसी को पूछते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा आता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर भी होता है, लेकिन इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं। आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन, ठीक है, बीच में आ गया 0, राइट हैंड साइड में 1 2 3। इसका मतलब है कि ये भी इनफाइनाइट है, जहां तक आप बना सकते हो बना लो, ठीक है, जितनी आपको जरूरत है। यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया इंटीजर्स में, यानी होल नंबर्स भी आ गया अगर आप 0 से पकड़ोगे, और अगर आप 1 से पकड़ोगे तो नेचुरल नंबर्स भी आ गया। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, नेगेटिव नंबर्स आ गया, यानी -1 -2 -3, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब ये बोल रहे हैं रैशनल नंबर। अब आई आती है कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस इसका एक ही रूल है, ठीक है। वो कैसे है, m/n। तो n मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो, इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल। अगर नंबर लिखा है तो हम नंबर बोलते हैं, अगर कोई अल्फाबेट लिखा रहता है तो उसको अल्फाबेट नहीं बोलना है, वो इंग्लिश के लैंग्वेज में है ना। मैथ्स में इसको बोलेंगे वेरिएबल। ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, क्योंकि m भी अल्फाबेट है, n भी अल्फाबेट है, लेकिन मैथ्स में m को वेरिएबल बोलेंगे, n को भी वेरिएबल ही बोलेंगे। तो इसको हम कैसे बोल रहे हैं, m/n, यानी m कोई भी आप नंबर ले सकते हो, है ना। जैसे कि 7 और n ले लेते हैं 10, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। अब रैशनल नंबर की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जो नीचे का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। 7/10 रैशनल नंबर, 4/7 रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं 4/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। बस इसकी एक ही है कि इसका जो न्यूमरेटर है, ठीक है ना, वो कोई भी नंबर हो सकता है, डिनोमिनेटर जो इसका है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना ही आपको याद रखना है, वो ही रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि रैशनल नंबर क्या होगा, कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसमें 0 फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 34 पे आप देखो कि टेक्स्ट बुक में पूछा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। तो एक साइड में नंबर्स दिए हैं और एक तरफ नेचुरल नंबर पूछा है। तो बहुत सिंपल है, ये देखो -3 3/5 -17 -5/11 10 5, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको बता रहे हैं नेचुरल नंबर, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में n लिख देती हूँ नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए मैं i लिख देती हूँ, ठीक है, और रैशनल नंबर के लिए मैं r लिख देती हूँ। तो ये -3 क्या है, ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, तो -3 में हम कोई चीज काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। 3/5 नेचुरल नंबर है, नहीं, ये फ्रैक्शन है, ये भी नहीं है। -17 जब हमने -3 नहीं लिया तो -17 कैसे आएगा, वो भी नहीं आएगा। फ्रैक्शन माइनस में भी आया तो भी वो नेचुरल नंबर नहीं है। 5 नेचुरल नंबर है क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं 4 नंबर्स पूछ के, ताकि आगे जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो ना तो आप कंफ्यूज ना हो। देन सेकंड है इंटीजर। यस, मैंने आपको पहले ही बोला था इससे पहले वाले में कि इंटीजर्स बोलो तो लोग हमेशा नेगेटिव नंबर ही बोलते हैं, तो उसके लिए ये चीज है। -3 है, यस ये इंटीजर है, राइट। 3/5 इंटीजर है, नहीं ये फ्रैक्शन है। देन आपका -17 ये इंटीजर है, इंटीजर है। देन -5/11 नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये भी उन्होंने फ्रैक्शन, भले इसमें माइनस का साइन है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। न्यूमरेटर दिया है तो उसके नीचे डिनोमिनेटर दिया है, ये नहीं है, ठीक है। देन 5, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने पहले बोला था कि जब भी इंटीजर बोलेंगे ना तो सब लोग नेगेटिव नंबर ही बोलते हैं। इसलिए मैंने नंबर लाइन में बताया कि इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे 0 आया ना, 1 2
और ये 3 और यहाँ पे -1 -2 -3, तो ये भी इंटीजर ही है, ये पूरा जो है इंटीजर है। तो अब आपको देखना है 5 है ना, तो 5 क्या हुआ, वो भी इंटीजर हुआ। बच्चे इसको क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि ये हमको 5 पॉजिटिव नंबर लगता है। तो नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 और नंबर लाइन जो है वो होगा आपका इंटीजर। तो यस, उन्होंने इंटीजर पूछा है, तो 5 आपका इंटीजर है, इंटीजर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देन रेशनल नंबर, अब सिंपल चीज है, रेशनल नंबर में क्या है, -3 रेशनल नंबर में उन्होंने ऑलरेडी दिया है, यस ये रेशनल नंबर है ही है। देन 3/5 रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और रेशनल नंबर की कंडीशन जो है कि उसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो इसमें 0 नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। देन -17 रेशनल नंबर है, ठीक है। देन -5/11 रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, वो है 5 रेशनल नंबर है, नहीं है, यस ये भी रेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सब इंक्लूड हो जाएंगे, वो सब रेशनल नंबर में आएंगे। बस रेशनल नंबर में आपको ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में वो 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे इन्होंने 5 नंबर दिए, सब में लास्ट में आप देखो, सब में लास्ट में यहाँ पे ना सब में राइट है कि ये जितने नंबर्स हैं -3 3/5 -17 -5/11 5, ये सब क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि रेशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सब रेशनल नंबर में ही आते हैं। बस उसकी कंडीशन ये है कि जब आप कोई फ्रैक्शन लिखोगे तो उसके नीचे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो आपको मालूम पड़ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसके आगे का जो कैसे इसमें ऑपरेशंस करना है, जो कि इसका टाइटल है ऑपरेशंस, ठीक है। हम लोग डॉक्टर नहीं है कि हम उसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है, जब हमको बेसिक आ गया कि अब इसे प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।